आकाश दानव की तलवार कला सर्वश्रेष्ठ तलवार कलाओं में से एक और राक्षसी पंथ के भीतर ही सर्वश्रेष्ठ तलवार कला। इसे स्काई दानव के उपनाम से चुनमा द्वारा बनाया गया था, जो मार्शल आर्ट में अपनी प्रतिभा के लिए जाने जाते थे। वह उस समय अन्य सभी से ऊपर उठ चुका था। जैसे जैसे समय बीतता गया, आकाश दानव की तलवार कला का मुकाबला करने के लिए कई तलवार कलाओं का निर्माण किया गया और जल्द ही स्वर्गीय भगवान की राक्षसी तलवार को उस पर हावी होने के लिए कहा गया। बोलते हुए हो जिनचांग की आंखें चमक उठी। योवुन की तलवार की चाल ने एक ऐसी छाप छोड़ी थी जिसे वह भूल नहीं सकता था। यहाँ तक ली हेमिंग भी इस तरह की सटीक तलवार गति को देखकर चौंक गए थे। यह आकाश दानव की तलवार कला के समान है, लेकिन यह बहुत अधिक है। ली हेमिंग ने पहले ही प्रभु को अपनी तलवार कला का उपयोग करते हुए कई बार देखा था और इस प्रकार वह यह निष्कर्ष निकालने में सक्षम था कि योवुन की तलवार का कौशल बेहतर था। फिर चुन योवुन ने तलवार चलाने का ऐसा हुनर सीखा। एक ही रास्ता संभव था। कुर्सी। पुस्तकालय में कुर्सी फादर चुनमा की सच्चाई की अंतिम खोज के बारे में गुप्त रखने के लिए जानी जाती थी। हालांकि आसन का पिछला भाग नष्ट हो गया था, इसलिए इसे गुप्त रूप से छोड़ दिया गया था। पूर्व लॉर्ड्स में से एक ने सोचा कि कुर्सी बेकार थी, इसलिए उसने इसे पुस्तकालय में एक प्रदर्शन के रूप में रखने का आदेश दिया। लेकिन पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त है। ली हेमिंग ने भी कई बार पीठ के पीछे की तरफ देखा था, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि इसके चारों ओर निशान हैं। थो जिनचांग ने फिर ध्यान से पूछा, प्रमुख, क्या आपको लगता है कि उसकी तलवार कौशल पेड़ से है? प्रशिक्षक हो। ली हेमिंग ने उसे काट दिया। इसे अभी के लिए अपने और मेरे बीच गुप्त रखें। तो आप वही बात सोच रहे हैं? जी श्रीमान। ली हेमिंग ने सिर हिलाया। योवुन के लिए तलवार के कौशल को समझने का यही एकमात्र संभव तरीका था। आखिरकार वे एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे थे। यह निश्चित नहीं था कि ली हेमिंग इसे गुप्त क्यों रखना चाहते थे, लेकिन शायद यह योवुन के लिए बेहतर होगा। अधिकांश कैडेट अपने प्रशिक्षण के साथ जाने के लिए तितर बितर हो गए, लेकिन उनमें से सभी नहीं गए। 2 कैडेट बचे थे। एक लड़की थी जिसका चेहरा गोल और प्यारा था, लेकिन वह अधिकांश पुरुष कैडेटों से लंबी थी। अगर को वांघोर नहीं होता तो शायद वह इमारत के सामने बचे सभी कैडेटों में सबसे लंबी होती। ओह, वह है। को वांघोर उसे बहुत अच्छी तरह से जानता था। वह 222वीं कैडेट हो संगवा थी, जिन्हें महिला कैडेटों से सत्ता में शीर्ष 3 रैंकों में से एक माना जाता है। उद्धरण ... वह क्यों शर्मा रहा है? बग्गी को वांघोर के हाव भाव को लेकर उत्सुक थे। थो संगवा योवुन के पास गए और विनम्रता से बोले, आप अभी अभी महान थे प्रिंस चुन। मैंने नहीं सोचा था कि आपको इंस्ट्रक्टर हो का टैग मिलेगा। बधाई हो, मैं भाग्यशाली था। आपको धन्यवाद। योवुन ने ध्यान न देने का नाटक किया, लेकिन वह अनुमान लगाने में सक्षम था कि वह उसके पास क्यों आई थी। मुझे स्पष्ट होने दो, मैंने यहाँ इंतजार किया क्योंकि मैं आपकी टीम में शामिल होना चाहता हूँ। जब उसने योवुन को हो जिनचांग के खिलाफ लड़ते हुए देखा, तो उसने सोचा कि योवुन एक योग्य नेता है। अगर वह उसकी टीम की साथी बन जाती है, तो उसके तीसरे टेस्ट में पास होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर भी योवुन सिर्फ टेस्ट के लिए टीम का साथी नहीं चाहता था। मैं हूँ। चुन योवुन ने यह कहने की कोशिश की, लेकिन संगवा ने पहले बोलने में बाधा डाली। पकड़ना। मैं आपसे पहले कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या आप किसी व्यक्ति को लाएंगे, चाहे उनका लिंग कोई भी हो, अगर वे प्रतिभाशाली हैं? थो संगवा गंभीर थे। ऐसा लग रहा था कि उसे इस बात का ध्यान था कि वह एक लड़की है। योवुन केवल सरलता से उत्तर नहीं दे सकता था, लेकिन उसके पास बहुत पहले से ही उत्तर था। अगर कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति मुझसे जुड़ना चाहता है, तो मेरे पास इसे स्वीकार न करने का कोई कारण नहीं है। लिंग या कबीले कोई मायने नहीं रखते। 6 कुलों से नहीं आने के कारण चुन योवुन के साथ भेदभाव किया गया और उन्हें धमकाया गया। वह शुरू से ही ऐसी चीजों को उखाड़ फेंकना चाहता था। समझा। थो संगवा ने फिर लगभग 10 कदम पीछे हटे और अपनी लकड़ी की तलवार को तलवार की गति से घुमाया। चुन योवुन, वांघोर, बग्गी और हुबोंग सभी उत्सुक हो गए। वह 7 दानव तलवार का उपयोग कर रही थी। उसने 7 दानव तलवार सीखी है। केवल कुछ ही समय बीत गया था, लेकिन वह निपुणता से कौशल का उपयोग कर रही थी। उसकी हरकतें उच्च श्रेणी की थीं। 5वीं तक पहली तलवार की गति दिखाने के बाद वह फिर से योवुन के पास आई और एक घुटने के बल बैठ गई। तेरे उस बलिदान से जो तूने अपने दास के लिए किया, मैंने छू लिया। आपने कहा था कि आप किसी भी व्यक्ति को स्वीकार करेंगे, चाहे उसका लिंग या कबीला कुछ भी हो। यदि आप मुझे स्वीकार करते हैं, तो मैं साबित कर दूंगा कि मैं योग्य हूँ। उसने आत्मविश्वास और ताकत के साथ बात की। किसी ऐसे व्यक्ति से किए गए इस तरह के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था जो इतना आत्मविश्वासी हो और जानता हो कि अपनी ताकत कैसे दिखाना है। मेरा मार्ग विश्वासघाती होगा और हम खून बहा सकते हैं। क्या तुम वह बोझ अपने ऊपर ले सकते हो? अगर मैं इसके लिए तैयार नहीं होता तो मैं यह नहीं कहता कि मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ। चुन योवुन फिर मुस्कुराया और झुक गया। आपको धन्यवाद। मेरी टीम में आपका स्वागत है। हो संगवा ने झुककर चिल्लाया, मैं 222वां कैडेट हो संगवा जीवन के लिए राजकुमार चुन के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करूंगा। तो चुन योवुन ने अपनी टीम में पहली महिला कैडेट हासिल की थी। और एक था जो इस घटना से बहुत खुश था। यह को वांघोर था। वह इतना खुश था कि वह अपनी खुशी छिपा नहीं सकता था। ओह, यह अजीब है। और एक और कैडेट था जो चला गया। वह टेढ़ा था और उसके बाल उखड़े हुए थे, और वह किसी और की तुलना में योवुन की लड़ाई को लेकर उत्साहित था। क्या आपको कुछ कहना है? योवुन ने उससे पूछा। कैडेट तब हिचकिचा रहा था और दोनों घुटनों के बल झुक गया। मैं आपकी टीम में रहना चाहता हूँ प्रिंस। और तुमने संकोच क्यों किया? कैडेट ने फिर अपना सिर खुजलाया और शर्मनाक तरीके से जवाब दिया, मैंने अभी तक 7 दानव तलवार नहीं सीखी है। मैं चाहता था आपको खुद को साबित करें, लेकिन मुझे दिखाने के लिए कुछ भी नहीं मिला।